चुनाव के बाद में एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं लखनऊ से सौरभ शुक्ला। मेरे साथ बहुत ख़ास लोग हैं और ये दोनों जर्नलिस्ट भी हैं और अच्छे दोस्त भी हैं हमारे। हैं पीयूष राय जो क्विंट में है, इससे पहले वो टाइम्स ऑफ इंडिया में थे और वेस्ट यूपी में काफ़ी रिपोर्टिंग की है। और हमारे साथ है सौरभ भाई काफ़ी जर्नल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडिया स्पेंड के लिए भी लिखते हैं और तमाम जगह लिखते रहते हैं और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं। आज हम किन बातों पे चर्चा कर रहे हैं? हम उन बातों पे चर्चा कर रहे हैं और वो ये हम तीनों लोग वो लोग हैं जो ज़मीन में जाते हैं, वोटर से बात करते हैं, रोज़ स्टोरी फाइल करते हैं। तो रोज़मर्रा हम लोग टच में हैं। हम लोग बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हिंदू मुसलमान होगा। आज आदिल चौधरी का बयान वायरल किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है, आदिल चौधरी ने बोला है कि बदला लेंगे जब सरकार में आएंगे। उसके अलावा कैराना का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है नाहिद हसन के। वो लोग कह रहे हैं कि फलाने जाट हैं, हम इतने मुसलमान हैं, सबक सिखा देंगे। तो क्या इन चीज़ों का असर होने वाला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? सबसे पहले पीयूष आपसे शुरू करते हैं। पीयूष, आपने बहुत लंबा वक्त मेरठ में गुजारा है, आपने मिलकर बहुत रिपोर्टिंग की है। क्या लग रहा है कि इस बार चीज़ें बदली हैं या फिर जो बयान चला रही है बीजेपी की जो सोशल मीडिया IT सेल है जो तमाम बयान वायरल कर रही है उसका असर होगा? गाँव में बैठा हुआ जो बाबा है वो हुक्का पीते हुए क्या बात कर रहे होंगे, क्या लगता है? देखिए सौरभ, मैं आपको बताऊं, अगर मैं थोड़ा पीछे से अगर शुरुआत करूं तो 2014 में जो आम चुनाव हुए थे तो उसमें जो बीजेपी को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला था वो पोलराइजेशन से मिला था। उसके कुछ महीनों पहले ही जो है मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और ये बात आम है कि उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को मिला। ये फ़ायदा जो है बीजेपी को 2017 के चुनाव में भी बहुत हद तक मिला और बीजेपी जो है अपना विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रखी। अब अगर बात करें 2022 की, तो 2022 में ये एक तरफ से पोलराइजेशन अटेम्प्ट ज़रूर हुआ है, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कैराना का जो मुद्दा है, जो बहुत पहले का मुद्दा है, 2014 में चौधरी हुकुम सिंह थे उस समय, जो है बाबू हुकुम सिंह के समय का ये मुद्दा अब भी रेलेवेंट है 2022 में। तो अब आप देखेंगे कि एक तरीके से इन्हीं मुद्दों पे दोबारा बीजेपी खेलना चाहती है, लेकिन जो विपक्ष कर रहा है वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप देखेंगे जो अलायंस है RLD और समाजवादी पार्टी का, तो उसमें आप देखेंगे कि जो समाजवादी पार्टी है वो भले ही अपने कैंडिडेट उतार रही है लेकिन अभी खुल के नहीं खेल रही है। जैसे जिस तरीके से बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग वहाँ नहीं कर रही है। उसका स्ट्रैटेजी क्या लगता है कि अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं? भाई अमित शाह कर सकते हैं डोर टू डोर, तो अखिलेश यादव भी डोर टू डोर कर सकते हैं। भाई 10 आदमी के साथ ही अकेले साइकिल चला लें, मैसेज जाएगा। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? अब तो चुनाव के भाई 12 दिन 13 दिन बचे और कैंपेनिंग के 10 दिन। अगर मैं आपको बताऊं, अगर वेस्ट यूपी की तकरीबन 140 सीट हैं जिन पे जो है बहुत ही अच्छी टक्कर होने वाली है और उन सीटों में जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड जो सीट्स हैं वहां पे स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी की जो मुझे अभी तक लगी है कि वो लोग खुल के जो है वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, वहाँ कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो उनके साथ है। जैसे हम लोग कभी प्रिंट में लिखते समय लिखते हैं टीना स्ट्रैटेजी, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। टीना स्टैंड्स फॉर देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। तो ये स्ट्रैटेजी है। उनको ये लग रहा है कि हम बिना हिंदू मुसलमान की बात किए हुए, जब मुस्लिम हमारे साथ है तो हमें इस समय अभी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये देखें कि इस समय जो है बीजेपी वहाँ पे एकदम कोशिश किए हुए है कि किस तरीके से कोई एक मुद्दा वहाँ मिल जाए और जिसके पीछे वो विपक्ष के पीछे पड़ जाए और वहाँ पे फिर वही हिंदू मुस्लिम हो जाए। सौरभ भाई, हमने देखा जयंत चौधरी ने बड़ी रथ यात्राएं, माफ कीजिएगा, बड़े किसान महापंचायतें की, धड़ाधड़ रोज का रोज गमछा बांध के सर में और किसान आंदोलन के दौर में। अब जयंत चौधरी भी घर बैठे हुए हैं। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि ये अपोजिशन जो है थोड़ा सा साइलेंटली प्ले कर रहा है अभी। जयंत चौधरी और RLD ने ही एक आर्मी सी बना रखी है जो ये कम्युनल एजेंडा है इनको काउंटर करने के लिए, कि अगर कहीं पे कोई कम्युनल एजेंडा फ्लोट होता है तो उसे वो तुरंत जाके काउंटर करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय अगर ये डोर टू डोर कैंपेनिंग वगैरह में जाते हैं और सिंस वेस्ट यूपी इज़ द मोस्ट फर्टाइल ग्राउंड फॉर पोलराइजेशन सिंस 2012, दंगों के बाद से बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन वहाँ पे होने लगा है, तो वो शायद विपक्ष कोई मुद्दा नहीं देना चाहता है भाजपा को कि जिससे पोलराइजेशन हो पाए। लेते हैं, पाकिस्तान ले आते हैं, जिन्ना चला ही रहे हैं, और इसके अलावा नमाजवादी पार्टी, तमंचावादी पार्टी, तमाम उपमाएं दे दी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को। जब रैलियां नहीं हो पा रही हैं, देखिए जो रैलियां होती थी
उसमें एक जो वॉइस का जिस तरीके से वो रिएक्ट करता था, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता था, वो घर घर तक बात पहुंच जाती थी। तो इस समय अब करे तो करे क्या, स्ट्रेटेजी किस तरीके से अपनाए? तो वो पुराने चीज़ों को, कुछ पुराने वीडियोज़ आ रहे हैं, नए वीडियोज़ आ रहे हैं जिनको वायरल किया जा रहा है और इस तरीके की उपमाएँ उनको दे दी जा रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पोलराइज़ करने के लिए ये स्ट्रेटेजी अभी है और वहीं थोड़ा सा विपक्ष साइलेंटली प्ले कर रहा है, वो काउंटर नहीं कर रहा है कि भीड़ है, क्योंकि सीधे बात करते हैं ना, अखिलेश यादव को अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं याद हो 2014 में हम और आप शायद मुजफ्फरनगर में थे और इन्होंने बोल दिया संजीव बालियानी की बुरके पहन के औरतें आ रही हैं बुरका पहन के, तो अखिलेश यादव को लगता है कपड़ों से पहचान जाते, उनको लगता है कहीं ना कहीं अगर टोपी लगा के मुसलमान आए, दाढ़ी बढ़ा के मुसलमान आए, तो कहीं ना कहीं ये क्या खौफ हो गया है अखिलेश यादव को इसका, आपको लगता है कि भाई अगर आपका है समर्थक दाढ़ी वाला, टोपी वाला, बुरखे वाले या जाट ताऊ हैं, पगड़ी वाले, तो उसमें दम दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? देखिए खुल के क्यों नहीं खेल रहे हैं? देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जानते हैं कि उनको फ़ायदा तभी होगा जब ये चुनाव जो है कास्ट बेसिस पे हो। जहाँ कम्युनल हो गया ये चुनाव, वहाँ पे उनका पलड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, ये बात वो बखूबी जानते हैं। तो मुझे लगता है शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि जो वो विपक्ष को एक बार भी ऐसा मौका नहीं देना चाहते हैं जहाँ पे वो विपक्ष उनके ऊपर आरोप लगाए कि ये सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। अगर आपको मैं एक बात बताऊँ, मुजफ्फरनगर फिर माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट है, मुजफ्फरनगर की 6 से 7 विधानसभा सीटों पे एक भी मुसलमान जो है टिकट नहीं दिया गया है। अब ऐसी बात नहीं है कि इसकी चर्चा नहीं, मुसलमानों ग्रांटेड ले लिया है। अब ये तो हाँ, इतना तो ज़रूर है कि उनको ये मतलब समाजवादी पार्टी मान के चल रही है कि मुसलमान और ये माइनॉरिटी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी से सवाल ही नहीं उठ रहा कि जो हरा रहा है, मुसलमान ये कह रहा है कि जो हरा रहा है वो अखिलेश यादव हरा रहे हैं और साथ में आ जाओ। मतलब हार जाता हूँ, हर मुसलमान नेता जो है इस समय समाजवादी पार्टी से टिकट लड़ना चाहता था, जिसके टिकट कट गए वो बसपा चला गया, जिसको बसपा ने भी नहीं दिया वो कांग्रेस चला गया। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं कम्युनिटी के लिए तो नहीं बोल सकता कि वो किस तरीके से वोटिंग करेंगे, लेकिन जब भी मेरठ और मुजफ्फरनगर में लोगों से बातचीत होती है तो उनका एक ये दर्द ज़रूर निकल के आता है कि हाँ ठीक है, अगर हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है तो उसका एक कारण ये भी है कि वो जानते हैं कि किस तरीके की राजनीति है इस समय राज्य में और किस तरीके से उनको घाटा सहना पड़ सकता है। तो अगर उन्हें जो है नाहिद हसन क्या फैक्टर है वहाँ पर, लोकली फैक्टर है क्या? जाट नाहिद हसन के जो मुद्दे पर तमाम ये बयानबाजी दी जा रही है, क्या जाट बिदकेगा नाहिद हसन को लेकर के? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि अलायंस में है आरएलडी और एसपी, लेकिन अभी कहीं भी दोनों लीडर जो है, एक दो बार भले ही लखनऊ में देखे गए हैं, एक मेरठ में रैली हुई, लेकिन अखिलेश यादव जो है अभी कैंपेनिंग फर्स्ट फेज़ में कैंपेनिंग करने से बच रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि जो पहले कहा जा रहा था कि जो जाट और मुस्लिम जो है एक साथ आ गए हैं, वो मुझे लग रहा है कि अभी जो है वो अभी सिर्फ पेपरों में या मीडिया में ही चल रहा है। उनके बाद बीजेपी ने बड़ा कवर अप कर लिया, बहुत रैपिडली रैंप अप कर लिया बीजेपी ने अपना। हाँ, वो किया है। अभी इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि आरएलडी का समर्थन ज़रूर, आरएलडी के पास जाटों का समर्थन ज़रूर है, लेकिन उस समर्थन से वो उनको जितनी सीटें मिली हैं वो ले आ पाएंगे या नहीं? क्या यही स्ट्रैटेजी है कि अखिलेश यादव ने अपने 5 कैंडिडेट हैंडपंप यानी आरएलडी के सिंबल पे लड़ा दिए? सौरभ भाई आप बताइए, 5 कैंडिडेट हैं अखिलेश यादव के, चाहे वो मीरापुर सीट हो और भी 4-5 ऐसी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव ने कैंडिडेट उनका है और सिंबल आरएलडी का। ये भी लग रहा है अखिलेश यादव को अविश्वास है कल को जयंत चौधरी जाना चाहें बीजेपी के साथ चुनाव के बाद पोस्ट पोल तो उनके लोग रुक जाएं। देखिए, अभी जैसा पीयूष बता रहे थे, कम्युनल और कास्ट एंगल, अखिलेश कास्ट एंगल पे खेल रहे हैं। वो जान रहे हैं कि कम्युनल एंगल हुआ तो ये उनके लिए भारी पड़ जाएगा, वो वहाँ पे उनको कॉस्ट कर सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को हमेशा MY फैक्टर ने लाभ पहुंचाया जब भी वो पावर में आई है। तो अभी अखिलेश यादव या फिर ये जो अलायंस है ये प्रिज्यूम करके बैठा है कि उनको मुस्लिम वोट्स मिल रहे हैं। MY यस और नो? एज ऑफ नाउ यस। MY यस और नो? यस। आप उनके कल 159 सीटें जो उन्होंने की हैं उसमें आप देखेंगे कि 120 टिकट जो है पिछड़ों को दिए हैं, 36 मुसलमान हैं, 36 मुसलमान हैं। तो अब ये देखते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी अपना कोर बैंक भूल गई है, लेकिन उनके बारे में जिस तरीके से पहले नॉन यादव ओबीसी उन्होंने दिए। हाँ, नॉन यादव ओबीसी 60 से ज़्यादा सीटें। तो ये अब यही देखिए, तो वो ये पूरा मुद्दा जो है वो कास्ट तक सीमित रखना चाहते हैं और वो पूरी कोशिश यही करेंगे कि बीजेपी को कोई मौका ना दे कि वो समाजवादी पार्टी या अलायंस पे कोई भी ऐसा अटैक करें जिससे ये चुनाव जो है पोलराइज होकर हिंदू मुसलमान हो जाए। चुनाव के बाद में इतना ही, हम तीनों लोग वो लोग हैं जो लोग ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं, तो हम लोग एक रिपोर्टर की तरह बात कर रहे थे, तो आप लोगों को ना लगे कि बहुत कोई इंटेलेक्चुअल बात
बात हो रही है, बस ज़मीन की बात है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अखिलेश यादव जानबूझ के स्ट्रेटेजिकली नहीं जा रहे वेस्ट यूपी। उनको लगता है फर्स्ट फेज में अगर वो गए तो पोलराइजेशन हो सकता है, बीजेपी के पिच में खेलने वाली बात होगी। लेकिन हमें कितना देखना होगा कि जयंत कितना निकलते हैं। अगर जितना जयंत निकलेंगे उतना फ़ायदा अखिलेश को है, और वेस्ट यूपी में जितना अखिलेश कैंपेन करेंगे उतना नुकसान अखिलेश को होगा। तो जयंत को कैंपेन करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं क्या मतलब? जयंत को तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अब वही विडम्बना है वो अब ये उनकी स्ट्रैटेजी तो शायद उनके, मैं इतना नहीं बता पाऊंगा कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी है कि वो निकल के नहीं आ रहे हैं। चुनाव जब नहीं थे पिछले साल जो है उन्होंने बहुत किसान महापंचायत करी और वो ग्राउंड पे गए, उनका डोर टू डोर कैंपेन चल रहा था। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आ गया है और जब आप देखेंगे वेस्ट यूपी में जो है जब जाना चाहिए तो उसमें नहीं जा रहे। कब जाएंगे? अब उन्हें जाना चाहिए। और देखिए, जो फार्मर्स एजिटेशन था उसमें बहुत सारे गांव यूनाइट हो गए थे उस समय। मोहम्मद अली जौला ने बहुत अच्छा काम किया था यूनाइट करने का। बचाना है तो मुसलमान तो ओके। एक चीज़ और है कि अगर ग्राउंड पे जाते हैं तो जो अभी आरएलडी और समाजवादी पार्टी में कई सीटों पे, जैसे मथुरा की माठ सीट हुई, मुजफ्फरनगर की खतौली हो गई, सिवाल खास हो गई, मेरठ की, बिजनौर की सदर सीट हो गई, तो इन सब सीटों पे जो एक आरएलडी और एसपी के बीच में फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन भी खत्म किया जा सकता है अगर कोई बड़ा नेता जाएगा। लेकिन दिल्ली में बैठकर ये की राजनीति नहीं हो पाएगी। तो फिर सबने यही कहना है कि जयंत निकलेंगे तो फायदा अखिलेश को और अखिलेश निकलेंगे तो नुकसान अखिलेश को। सहयोगी विनीत के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।